आपने कभी गौर किया या नहीं किया, सामायिक का आपने क्या अर्थ लगाया? आपने ये तो पढ़ा ही है भाई सामायिक किसको कहते हैं, तो आपके पास एक रटा रटाया उत्तर है, जिससे समता की प्राप्ति हो उसको हम सामायिक कहते हैं। ये हमने सामायिक की क्या की हुई है, परिभाषा की हुई है, बल्कि परिभाषा याद की हुई है। ये तुम्हारी परिभाषा नहीं है, जो तुमको पढ़ाया गया है, रटाया गया है, वही बोल रहे हो आप। लेकिन मैं इसकी एक सूक्ष्म परिभाषा करना चाहता हूं कि असल में सामायिक की सरल परिभाषा क्या है। अगर देखा जाए, सामायिक की असली परिभाषा है मन का विश्राम। मन का विश्राम। गौर करना मैंने क्या बोला। जहां ये मन की चालाकियां नहीं चलती, जहां मन की उठा पटक नहीं चलती, मन की धमा चौकड़ी नहीं मचती, ये जहां मन का विश्राम, जहां मन आराम करने चला जाए, उसको क्या कहा है? सामायिक। और गौर करना, और थोड़ी गहराई में ले जाऊं आपको। मन किससे जुड़ा हुआ है? मन किससे जुड़ा हुआ है? मन मोह से जुड़ा हुआ है। जब तक मन है तब तक मोह है, और जब तक मोह है तब तक मन है। ये गौर करने वाली, बिल्कुल आज ध्यान से सुनना आप। मोहनीय कर्म मन के आधार पर चलता है, मन का प्रभाव से चलता है। जब तक मन है तब तक मोह का प्रभाव रहता है, मोह का खेल चलता रहता है। मन के अभाव में मोहनीय कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता जब तक मन है। इसलिए दो शब्द दिए प्रभु ने हमको, एक शब्द दिया मोह और एक शब्द दिया मैत्री। क्या शब्द दिया? जबकि हमारे यहां पर मोह करना मना किया है और मैत्री करना, यही तो बोला है ना, मिट्टी में सव्व भूयेषु। हां, यहीं पर फर्क पड़ता चल गया। मिट्टी में सव्व भूयेषु वेरम मध्यम ना के नहीं, यानी मैत्री सभी जीवों से होती है। इसलिए मोह एक रोग है तो मैत्री उसकी औषधि है। मोहनीय कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान ने मोह रूपी, मोहनीय कर्म रूपी महारोग की अगर कोई औषधि, कोई दवा, कोई मेडिसिन बतलाई है तो वो मेडिसिन है मैत्री भाव। वाह! कौन सा भाव? मैत्री भाव। भगवान ने जो सामायिक की साधना की है, कर्मों को जो पराजित किया है, बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं बल्कि अपने मैत्री भाव से किया है। मैत्री भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी से तपस्या नहीं हो सकती। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।